आज आपकी लाइफ में वो होगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा, लेकिन बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपके पास पास्ट है और शैतान के पास कह रहा है कि आपको गिराने के लिए आपका पास्ट है। शैतान हमेशा उस व्यक्ति का पीछा करता है जो तरक्की कर रहा होता है, उस व्यक्ति का पीछा करता है जो बड़ा आदमी बनना चाहता है। अगर आप मसीह में आ गए हो और आप कह रहे हो परमेश्वर मैं तो छोटा ही ठीक हूं, आपका पीछा शैतान नहीं करेगा, आप तो वैसे ही फ्री हो। अगर आप कहोगे परमेश्वर मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ी दुकान खोलना है, बड़ा कामयाब व्यक्ति बनना है, तो शैतान आपका पीछा करेगा। लेकिन दो बातें याद रखना किस तरीके से करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा, बाइबल कहती है कि शैतान कहता है कि मसीह लोगों का फ्यूचर खराब नहीं कर सकता, फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। इजरायली लोग जब कह रहे कि मिस्र से निकले तो उनको आशीर्वाद था। शैतान को मालूम था कि इनके फ्यूचर को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। इजराइलियों का फ्यूचर परमेश्वर ने मिस्र देश के अंदर बना दिया था। उन्होंने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलो, अगर तुम मसीहत को याद रखो, तो मैं तुम्हारी लाइफ में कहता है एक कनान देश तुम्हें दूंगा जहां दूध मधु की धाराएं बहती होंगी। और उसी समय उनका फ्यूचर परमेश्वर ने उन्हें बता दिया था कि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दूंगा। वो कनान देश के टारगेट में चलते रहे। जब वो निकले रास्ते में जा रहे थे, लाखों लोग मिस्र छोड़कर जा रहे थे मूसा के साथ, लेकिन रास्ते में कह रहा शैतान ने दो हथियार उनकी जिंदगी में रखे। कह रहा उसको पता था, कह रहा कि एक पिछला रिकॉर्ड उस शैतान के पास था। शैतान को पता था मैं कनान देश को खत्म नहीं कर सकता, कनान की धरती पर मैं दूध को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्लेस्ड देश है, ब्लेस्ड जगह है, मैं उसको खराब नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि उसी समय उसने कहा मैं इनके फ्यूचर को, अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं इनका फ्यूचर अमेरिका में लेकर जाऊंगा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन आपको वो इंजीनियर बनाने से रोक नहीं सकता। लेकिन वो आपको कह रहा है कि आपके स्वभाव में जा सकता है, वो आपके पास्ट में जाता है, वो आपके रिकॉर्ड को ढूंढता है। उसने इजरायलियों के पास्ट में गया, इजरायलियों के रिकॉर्ड में गया, कि रिकॉर्ड ढूंढा, उसने किताबें मंगवाई कि इजरायलियों ने क्या क्या काम किए, किस किस बात के लिए निराश होते हैं ये। और रिकॉर्ड में मिला, कहता है कि जब इनको अच्छा खाना ना मिला, जब अच्छा पानी ना मिला, तो ये कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए। और उसी समय शैतान ने उनको याद कराया। इजरायलियों को बोलता है, कह रहा याद करो जंगल में तुम 3 दिन हो गए, तुम्हें खाना नहीं मिला, याद करो इजरायली, याद करो मिस्र में तुम्हें बड़े बड़े प्याज मिलते थे, खाने को बड़े बड़े लहसन मिलते थे, बड़े बड़े मुर्गे मिलते थे, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े खाने को मिलता था, बड़े बड़े गिलास लस्सी का मिलता था, बड़ा बड़ा पानी मिलता होगा, गिलास लोटा। लेकिन कह रहे कि वो दिन उनको याद कराए। और इसी समय वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। उन्होंने कहा, कह रहे कि अरे इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही अच्छे थे। हालेलुया। उन्होंने कहा अरे हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, मूसा पर कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए। और परमेश्वर ने उनको कनान देश में जाने का फैसला बदल दिया। उनकी लाश, उनकी कब्र जंगल में बना दी, लाखों लोगों की। उसमें मूसा भी आता है, याद रखना मूसा भी कनान देश में नहीं पहुंच पाया, सिर्फ 2 लोग, कह रहे सिर्फ 2 लोग कह रहे कि कनान देश में पहुंचे। लेकिन आज परमेश्वर आपके फ्यूचर को बना चुका है। परमेश्वर कह रहा है, कह रहा है जितने मसीह में हैं सब नई सृष्टि हैं यीशु के नाम में। कह रहा है वो सब नए देश में जाएंगे, वो स्वर्ग में आशीषित होंगे। लेकिन वो लोग कह रहे कि वो लोग कभी नहीं जाएंगे जो अपने पास्ट को याद रखेंगे। वो लोग जो लोग कह रहे कि अपने अंदर कहता है इस भावना को रखेंगे, पता नहीं पुरानी जिंदगी को छोड़ेंगे नहीं, वो लोग जो पुराने स्वभाव को बंद नहीं करेंगे। आज परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है इसलिए उत्पत्ति किताब 26 के 19 में क्लियर कहा, कह रहा है सबकी पत्नी को याद रखना। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? कितनों की पत्नी को याद रखना? 100 की पत्नियों को याद मत रखना। कहीं लिखा बाइबल में? बाइबल में लिखा, कह रहा बस एक की पत्नी को याद रखना। हालेलुया। कह रहा एक की पत्नी को याद रखना। आजकल के आदमी 100 की पत्नियों को याद रखते हैं। उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी पत्नी खाना अच्छा बनाती है, उसकी पत्नी कपड़े धोती है, उसकी पत्नी पैसा कमा के लाती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा हेलो, उसकी पत्नी को नहीं, लूत की पत्नी को याद रखना। कहता लूत की पत्नी को याद रखो कि लूत की पत्नी ने अपने पास्ट को याद किया। जब परमेश्वर ने कहा निकल जा यहां से, कह रहा ये देश खत्म होने वाला है, तो लूत की पत्नी क्या याद कर रही थी निकलते हुए? कह रहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। कह रही लेकिन वो पीछे मुड़ के देख रही थी, हाय मेरा घर, मेरा गहना, मेरे कपड़े, मेरा फलाना, हाय उसका क्या होगा। मैं कह रहा हूं जितने मसीह में आगे है, कह रहा जो तुम्हारा घर है, जितना सामान पड़ा है, पुराना छोड़ दो, नया आने वाला हजरत। आमीन। अरे पुराने स्वभाव को छोड़ दो, नया मनुष्य तत्व को पहन लो। आज कह रहा तुम्हारी लाइफ में कह रहा आज रात कुछ नए डोर
परमेश्वर की ओर से खोले जा रहे हैं आज यीशु के नाम में। कह रहे हैं लेकिन कुछ लोग आज कईयों की पत्नियां, कईयों के आदमी लूत की पत्नी की तरह चर्च में आते हैं, आते तो हैं हालेलुया पापा जी जय मसीह की, लेकिन मैं अपना पर्स किसी को दान नहीं दूंगी, मैं अपनी पुरानी जुत्ती घसी हुई किसी को दान नहीं दूंगी, मैं अपनी पुरानी चुन्नी किसी को नहीं देवांगी, मैं अपने पुराने कपड़े नहीं देवांगी, मैं तो सिर्फ चांदी के लोटे खरीदांगी, चांदी के बर्तन खरीदांगी। आप कह पुरानी चीजें छोड़ दो, बोलो हालेलुया। बाइबल में एक आशीर्वाद है, मसीह लोग तन पर पुराना कपड़ा नहीं पहनते। याद रखना, मसीह लोग कभी पुरानी चीज नहीं खरीदते। जब से मैं प्रभु में आया मैंने कभी पुरानी चीज नहीं खरीदा। मुझे लोगों ने कहा पुराना टेम्पो ले लो, पुराना कार ले लो, पुरानी ले लेते हैं पापा। मैंने कहा नहीं बेटे हम नहीं लेंगे, हालेलुया। पुराना घर ले लो, मैंने कहा नहीं बेटे हम नया लेंगे। सूरी साहब नया घर बना रहे हैं ना, पुराना घर छोड़ दो, नए घर में चले जाओ, बोलो हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कहता है कुछ लोग ऐसे हैं आज मसीह का नाटक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं है। मैं अगर कई लोगों को पूछूं, कई लोग आजकल क्या करते हैं, अंदर फटा हुआ बनियान पहनते हैं और उनके मोजे फटे हुए मिलेंगे, ऊपर से उनके कपड़े नए मिलेंगे, अंदर से पुराना मिलेगा, क्योंकि जल्दबाजी में उनको ध्यान नहीं रहता। पुराने मोजे, पुराना बनियान, और चल बहन जी अपनी पत्नी को बोलते हैं चल कोई नहीं आई दे पुराना बाँच, लेट हो रहे हैं जल्दी कर, जल्दी जल्दी में पुराना डाल लेंगे। याद रखना, कहता क्योंकि आदमी की औकात ऊपर से नहीं अंदर से पता लगती है। याद रखना मसीह लोगों की औकात कहता है कि अंदर से पता लगती है, आपके चरित्र से पता लगती है। चर्च कहता अपने पुराने स्वभाव को उतार दो, आज पुराने कपड़े को उतार दो, आज पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दो। आज कह रहा तुम्हारे लिए नया होने जा रहा, नया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था, कहता कि मैं तुम्हारे तन पर नए कपड़े पहनाऊंगा। कहता लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और परमेश्वर ने कहा ठीक है यही पुराने रहने दो। एक ही कपड़ा 40 साल के हुए, करा अगर 1 साल का बच्चा था कितना सा कपड़ा आया, 1 साल का, 40 साल का हुआ, परमेश्वर ने वही कपड़ा खींच कर बड़ा कर दिया 40 साल तक। चप्पल थी 1 साल का पैर है, 1 साल की चप्पल तो होगी नहीं, खैर 4 साल या 5 साल की चप्पल है जो उन्होंने बनाई, लकड़ियों की बनाते थे पहले, और उसी समय वो चप्पल का साइज भी बढ़ता चला गया, 8 नंबर का पैर हो गया। पहले 8 नंबर का पैर नहीं होता था, 14, 15, 12, 8 वाले तो थे ही नहीं, इतने बड़े बड़े पैर थे। परमेश्वर ने उनके पैरों का साइज भी बढ़ा दिया। याद रखना, मैंने कहा अगर आप परमेश्वर को अगर आप छोटा कर रहे हैं, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कह रहे इजरायलियों की तरह वो चलते तो मसीह में हैं, चलते तो पादरी के पीछे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहता मिस्र में आज भी, उनका ध्यान पुरानी बातों में आज भी, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा पुरानी जिंदगी को छोड़ दो, पुराने स्वभाव को छोड़ दो, पुराने चरित्र को छोड़ दो। अगर आपने छोड़ दिया, कहता है कि इसी हफ्ते के अंदर तुम्हारा सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। क्या आमीन बोलकर तैयार है चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो अपने पास्ट को छोड़ दे। आपके पास कई बार कह रहा शैतान क्या करता है, कई बार पुराने रिकॉर्ड लेकर आता है आपको गिराने के लिए। वो ऐसे नहीं, वो पहले सर्च करता है कि मैं इसके बाप को कैसे गिराऊं, मैं इसकी माँ को कैसे गिराऊं। वो देखेगा, कह रहा है इसके लड़के, अगर आपके लड़के को शराब पिलाने की कोशिश करेगा, और शैतान कई बार आकर थप्पड़ मारता है ऐसे व्यक्ति को, शैतान को थप्पड़ मारता है, बोलता है कह रहा अबे, कहता है पहले इसके पास्ट में जा, पहले इसके पास्ट को चेक कर कि इसके बाप दादाओं ने शराब में गिरे क्या व्यभिचार में गिरे। वो कहता है व्यभिचार में गिरे, कहता फिर इसके सामने लड़की लेकर आ, वही चीज आपके सामने लेकर आएगा, वही यादें आपके सामने लेकर आएगा, पुराने थॉट्स आपके सामने लेकर आएगा, पुराने विचार आपके सामने लेकर आएगा। हम पढ़ते पहला राजा 10:28 में परमेश्वर ने सुलेमान के बारे में क्या बताया कि सुलेमान के पास कह रहे शराब लेकर आया, लेकिन शैतान को थप्पड़ मारा होगा और कहा, कह रहा इसके बाप को चेक कर, कह रहा दाऊद किस पाप में गिरा, कहता व्यभिचार के पाप में, हत्या के पाप में, कहता इसके सामने वही लेकर आ, और उसके सामने कह रहा लड़कियां लेकर आया, अन्य जातियां, और उसने अन्य जातियों से शादी कर लिया, क्योंकि बाइबल मना करती है। परमेश्वर ने आदेश दिया था इजरायलियों को, आदेश दिया था सुलेमान को कि उसको 2 बार दर्शन दिए सुलेमान को, और 2 बार दर्शन में बात किया, और फिर भी ये आदमी पाप में गिर गया। कारण कहता है इसके अंदर, कह रहा ये 3 गलतियां इसके अंदर रही। हम पढ़ते जरा पहला राजा 10:28। जो घोड़े सुलेमान रखता था, वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन झुंड झुंड में ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो घोड़े राजा लेता था वो मिस्र से आते थे, मिस्र से, क्योंकि परमेश्वर ने इसको मना किया था सुलेमान को। क्या मना किया था? हम एक जगह और पढ़ते हैं, पहला राजा 11 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी,
सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। हाँ। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि वो निसंदेह, कह रहा है तुम्हारा मन फिरा देंगी वो। कहता है कि तुमने अन्य जातियों से शादी नहीं करना, अन्य जातियों से कोई सामान नहीं लेना। कहता है कि तुम, कहता है वो काम ना करना, लेकिन उन्होंने यही काम किया। सुलेमान के पास शैतान कह रहा रिकॉर्ड लेकर आया, उसका पास लेकर आया, उसका पास लेकर आया। उसको क्या कहने लगा? कहता अबे तेरे बाप ने 100 रानियां कर ली थी तो कोई राजा के पद से हट गया? उसने अपने बाप के पास्ट को आगे रखा। अच्छा, जब मेरे बाप ने कर ली तो वो राजा के पद से नहीं हटा? तो कहता कोई बात नहीं, उसने अपने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1000 रानियां कर ली। अरे कितनी रानियां और कितनी दासियां कर ली उसने। मैं कह रहा हूं, कई बार सोचता हूं, मैंने कहा ये इनके नाम कैसे याद रखता होगा? यहाँ के तो एक का नाम याद नहीं रहता, कैसे याद रखता होगा? ए चंपा, ए चमेली, ए बसंतो, ए टोनी, ए मोनी, ए चुन्नी, ए पुन्नी, कैसे बुलाता होगा? हैं? महल में कैसे बुलाया जाता होगा 1000 रानियों को? लेकिन परमेश्वर ने कहा, बाइबल बताती है, कह रहे कि एक जगह परमेश्वर ने मना किया, उसने कहा कोई अधिक औरतें ना रखे। बोलो हालेलुया। पुराने नियम में भी कहा कोई अधिक स्त्रियां ना करे, और उसको कहा था कि ज्यादा घोड़े ना रखे, अगर घोड़े ज्यादा रखे तो अपने राजमहल में वापिस ना आए, कह रहा उनकी सेवा करे। बोलो हालेलुया। कह रहे कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर किया इसको, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा क्यों गिरा? क्योंकि ये अपने पास्ट में जाता था, ये अपने पास्ट को याद रखता था। आज आप में से कहता हो सकता है कोई व्यक्ति प्रभु में बढ़ना चाहता हो, लेकिन आपका पास्ट आपको कमजोर कर रहा हो, आपके विचार आपको कमजोर कर रहे हो, आपके नेगेटिव थॉट्स आपको गिरा रहे हो। ये शैतान का एक हथियार है। मैं कह रहा हूँ हाथ उठाकर उस रिकॉर्ड को जला दो जो उसके पास है। आज बार हमारे पास उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी निराशा के अंदर परमेश्वर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान जो है वो हंसता है उन लोगों के ऊपर जो निराश रहते हैं। अगर आप निराश रहते हैं, मैं कह रहा हूं कभी जिंदगी में बड़े आदमी नहीं बन सकते। 2 व्यक्ति थे, मसीह में थे वो, और एक दिन वो 2 व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचे, उन दोनों को हार्ट अटैक हुआ। मतलब आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब वो बेड पर पड़े हुए थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो उसी समय डॉक्टर ने जब उनके हार्ट को चेक किया तो उनको कहा, कहता तुम्हारा हार्ट बिल्कुल डेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। दूसरे को चेक किया, उसको कहा तेरा हार्ट बिल्कुल डेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। और उनमें से एक मसीह व्यक्ति ने शुरू कर दिया, हाय मैं तो गया, हाय भगवान मैं तो गया। मसीह व्यक्ति था, और उसी समय रोने लगा और चिल्लाने लगा और बार बार गिड़गिड़ाने लगा और जोर जोर से हल्ला मचा रहा था। लेकिन उसी समय दूसरा व्यक्ति उसके पास आया, और उसके जो उसका भाई था, और उसी समय कहने लगा क्या हुआ? उसने कहा मुझे जवाब दे दिया, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय उसने कहा मेरे भाई को भी जवाब दे दिया, और उसने कहा कौन सा भाई? कहता ये रहा। कहता लेकिन, कहता तू कहाँ जाता है? कहता मैं चर्च में जाता हूँ। कह रहा 1000 चर्च में हम भी जाते हैं। लेकिन उसी समय उस आदमी ने लेटे लेटे उसको पता है क्या कहा? कहता यार क्या हो गया? कह रहा है चिंता ना करो, कहता है हंसते रहो, परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा अरे भाई मैं इतना दुखी हूं, लेकिन तू क्यों दुखी नहीं है? कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं। कह रहा हम गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। आमीन। कह रहा है कि लिखा 2 कुरिन्थियों 4:9 में, हम गिराए तो जाते हैं, हम सताए तो जाते हैं, लेकिन नष्ट करने के लिए नहीं। याद रखना, आपके घर में बीमारी, कोई कर्जा, कोई समस्या, कह रहा नष्ट करने के लिए नहीं आई, आपकी बढ़ोतरी करने के लिए आई है यीशु मसीह के नाम में। आपको अगर आपका नुकसान ना होता, अगर आपको प्रॉब्लम ना होती, आपके घर में कोई डेथ ना होती, तो आप प्रभु यीशु मसीह को, सच्चाई को नहीं जानने वाले थे। आपके घर में कोई लंगड़ा टूंडा पैदा ना होता तो आप यहाँ नहीं आने वाले थे। आप बड़े बिजनेसमैन थे। आपने जब प्रभु को जाना, जब आप दुख में थे, आप प्रभु में उसी समय आए जब आप दुख में थे, प्रॉब्लम में थे, समस्या में थे। परमेश्वर आज रात आपकी निराशाओं में एक आशा की किरण भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के लिए जो लोग हौसला रखते हैं। यह व्यक्ति बार बार यही कह रहा था, और उसी समय वो अपने मुंह से यही निकाल रहा था, हम गिराए तो जाते हैं, नष्ट नहीं होते, हम सताए तो जाते हैं, हम संकट में पड़ते तो हैं, लेकिन संकट में पड़े नहीं रहते, हमें निकाल लेता है परमेश्वर। आज याद रखना, हम अगर आप कह रहे हैं मैं बीमार हूं, तो हम बीमारी में पड़ने के लिए नहीं बुलाए गए, हमें बीमारी में से निकालने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अगर आज आप कर्जे में, तो आप कर्जे में पड़े ही नहीं रहेंगे, आप बाहर आएंगे, लेकिन आपकी आशा के कारण, आपके विश्वास के कारण। लेकिन आप, पवित्र आत्मा आज आपके मुंह के शब्दों को सुनना चाहता है। जितने लोग सुन रहे हैं वो छुड़ाए जा रहे हैं आज रात
बात यीशु मसीह के नाम में। यह व्यक्ति बच गया, इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। उसकी पत्नी ने आकर पूछा, जो मर गया था, विधवा औरत आई और कहने लगी, तू कौन से चर्च में जाता है? चर्च में तो हम भी जाते हैं। उसने कहा, हम फलाने में जाते हैं। उसने कहा, तू कहाँ जाता है? उसने कहा, हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाते हैं, चंडीगढ़ में। मेरे साथ एक पास्टर है, उसके बाप की कहानी है, ये सच्ची घटना, अभी 1 महीने की। उन दोनों का हुआ, एक मर गया और उसका बाप जिंदा हो गया। उसने कहा, प्रॉफिट जी, आपकी प्रेयर से मेरे डैडी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा, तेरा डैडी कैसे बच गया? उसने कहा, मेरा डैडी का विश्वास बढ़ता जा रहा था। मेरा डैडी मुंह से ऐसे बोलता जा रहा था, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, साढ़े वास्ते प्रार्थना होगी है, बस हम नष्ट नहीं होने वाले, हम मरने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। याद रखना, जब तक कोई दुख नहीं आता, जब तक किसी भी देश में कोई दुख नहीं आया, तब तक बड़े बड़े आविष्कार नहीं हुए। जापान के अंदर हर साल एक बाढ़ आती थी और ऐसे ऐसे सारी चीजें खत्म कर देती थी। उस दिन से उन्होंने वाटर प्रूफ चीजें बनानी शुरू की। वाटर प्रूफ का आविष्कार जो है जापान ने करना शुरू कर दिया। आप समझ में आया? कहता है इसका मतलब जहां पर करा प्रॉब्लम आती है वहां लोग उससे बचने के लिए कोई उपाय ढूंढते हैं। याद रखना, परमेश्वर ने आपके लिए, कहता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, दुख में हो, समस्या में हो, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई नया उपाय तैयार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। नामान, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर नामान प्रॉब्लम में था। अगर वो निराश रहता, लेकिन उसको आशा थी कि इस लड़की ने मुझे बताया कि एलीशा के पास जाना है, और वो गया, लेकिन वहां पर भी वो घमंडी हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन लोगों ने जब उसको समझाया कि आशा रख, निराश हो गया कि एलीशा बाहर नहीं आया, मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, मुझे मिला नहीं, लेकिन उसी समय उसने आशा रखी और उसने उस कर्म को कर लिया जो उसने कर्म करने के लिए कहा था। उसने कहा, जब पानी में डुबकी लगा तू चंगा हो जाएगा। कई बार हम निराश जब रहते हैं, जब हम आज्ञा को नहीं मानते, जब हम परमेश्वर की दी हुई, उसके दास की दी हुई, माँ बाप की, अगुओं की दी हुई आत्माओं को मान लेते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा हूं, उसी दिन आपके ऊपर सिर पे से कर्जे का कोड खत्म, बीमारियां कोड खत्म, हर प्रकार का कोड खत्म। मैं करूंगा 12 प्रकार के कोड आपके ऊपर से खत्म यीशु मसीह के नाम में। कैसा भी कोड आज रात खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कोड खत्म कराने के लिए चर्च? पौलुस कहता है, हम दुखों में नहीं हारते। 4:16 को पढ़ें, देखो क्या लिखा। हाँ, जल्दी जल्दी। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। जोर से बोल। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। रोटी खा के ऋतु। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हाँ। भले ही हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। सारे बोलो हालेलुया। पौलुस बोलता है, कहता है कितनी भी निराशा हो, कितना भी कर जाओ, कहता है आपको अंदर का मनुष्य तत्व गिराना नहीं है अपना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो अंदर से जब आप हार जाते हैं तब आप ऊपर से हार जाते हैं। अगर आप अंदर से जीतना चाहते हैं तो आप अपने मनुष्य तत्व को मजबूत करना है। देखो, अंदर का ब्लड, कह रहा है जब गंदा ब्लड निकलता है तो उसके बाद नया ब्लड बनता है। याद रखना, जब तक आपके घर से कोई गंद चीजें नहीं निकलेंगी तब तक नया नहीं आएगा। आपका विश्वास जो है, कहता है आज ऐसा होना चाहिए। कहता है कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि किसान जो है वो क्या करता है, किसान अपनी चीजों को, गेहूं को ऐसे फेंकता है और कहता है नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। चाहे वो नुकसान होने के लिए फेंकता है, जहां मर्जी जा। देखा आपने, कोई चीज फेंकता है तो नुकसान होने के लिए फेंकी जाती है, थाली फेंकते हैं नुकसान होने के लिए फेंकी जाती है। गेहूं का दाना जब फेंका जाता है, ऐसे फेंकते हैं जहां मर्जी जा पड़े। इसका मतलब उसने नुकसान होने के लिए फेंक दिया कि जा, कोई झाड़ी में गिरा, कोई सड़क पर गिरा, कोई उपजाऊ भूमि पर गिरा, लेकिन जो बीज उपजाऊ भूमि पर गिरे उन्होंने उसको कंसीव कर लिया। और उसी समय बाइबल कहती है कि उसने अपने मनुष्य तत्व को गिराया नहीं, कि विश्वास से बो दिया। मैं कह रहा हूं आज एक मसीह व्यक्ति भी किसान की तरह विश्वास से बो रहा है, आई जा रहा है चर्च में, आई जा रहा है। अरे जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन अंदर के मनुष्य तत्व, बाहर का मनुष्य तत्व कह रहा है कि तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर का मनुष्य तत्व कह रहा है कि नहीं, एक दिन ये मिट्टी उपजाऊ भूमि बनेगी, फसल बाहर आएगी, मेरी गवाहियां बाहर आएंगी चर्च। इसलिए पौलुस बोलता है अपने अंदर के मनुष्य को नया करो, अंदर के, बाहर के नहीं। बाहरी नहीं मत बनो, बाहरी। हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। साडा घर दा बहुत चंगा, साडा पति दा बहुत चंगा, साडे न्याणे दा बहुत चंगे, साडी प्रार्थना तो 1 घंटे दी होंदी है। घर चले जाओ, पति जनानी ने कुट रहा है, जनानी पति ने कुट रही है, और बच्चे आपस में कंचे खेल रहे हैं और घर पे सो रहे हैं। कोई प्रार्थना नहीं, प्रार्थना का कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहरी नहीं, अंदर से अपने आप को साफ करो। कह रहा है कटोरा अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर? लेकिन आपको कितना भी दुख आए, रोमियो 8:28 में लिखा, कह रहा है कि हाँ जल्दी से पढ़े, रोमियो 8:28 में
कह रहे सब बातें मसीह में, जितने भी दुख आए, जितने भी कलेश आए, जितने भी संकट आए, जितने भी बीमारी आए, कह रहा सब बातें भलाई में उत्पन्न होंगी। सब, आमीन। एक नहीं, सबकी सब परमेश्वर आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, भलाई को उत्पन्न करेगा। रोमियो 8:28 को पढ़ो जल्दी से। हाँ, हम जानते हैं हाँ। कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, कर्जा हो जाए, बिजली गिर जाए, पत्थरी हो जाए, घर ना बने, कर आपकी हो सकता है कंप्लेंट, हो सकता है यहाँ पर कोई बैठा हुआ कंप्लेंट कर रहा हो, कह रहे पास्टर साहब मेरा घर गिर गया, बिजली नहीं आई मेरे घर में, इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, बिजली का बिल नहीं आ रहा, अरे नालियां कच्ची हो गई है, सिलेंडर नहीं है, बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। इतनी सारी कंप्लेंट आप दे रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक ही बात कहेगा आपसे, पादरी, सब बातें, एक बात नहीं, सारी बातें, सब बातें भलाई में उत्पन्न होने वाली है यीशु के नाम में। आप कह रहे हैं कि मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक बार आप इतनी सारी लिस्ट लेकर आए हैं, ये हो गया, वो हो गया, परमेश्वर कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। एक बार एक राजा रथ पर जा रहा था और उसी समय उसका हाथ रथ में आ गया, पहिए पर आ गया, उसकी उंगली कट गई, और जब उसकी उंगली कटी तो उसी समय सेनापति को उसने पूछा, एक आदमी था, वो हमेशा, सेनापति का काम क्या था, वो जब भी किसी को मिलता था, कोई उसको कहता था आकर के तेरा घर, मेरा घर गिर गया, वो कह रहा अच्छा हो गया। गुड न्यूज आ रही है, आपके बच्चे जिसका नाम और भी मैं देख रहा हूं ऐसे, कि समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुरेंद्र कौर, प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे फाइनेंस को इंक्रीज कर रहा हूं, मत डर, वो कर्जे के श्राप खत्म हो रहे हैं। तो मुझे बेल्जियम से देख रही है, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है, गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, फेवर कर रहा है पवित्र आत्मा। और इसी समय को मुझे इंग्लैंड से सुन रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपसे तेरा फाइनेंस डबल होगा, डबल होगा, मानव तेरा काम खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो आमीन। गेट खोल जरा, इसी समय बाकी बैठे रहो, नीचे बैठे रहो। अब इसी समय वो गंदी आत्माएं छोड़कर जा रही हैं आपको, इसी समय निकल रही हैं, शराब निकल रहे हैं। अब इसी समय देखो वो दुष्ट आत्माएं बाहर आ रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और निकल रही हैं। इसी समय चलो आदेश करता हूं, दौड़ते हुए निकल कर आओ, चलो इसी समय पैरों में से बाहर आ जाओ, लंगड़े चलने लगे, और इसी समय घुटनों से छोड़ दे, शराब टूट रहे, चलो निकल आओ, कालजे को पकड़ने वाली आत्माओं बाहर आ जाओ, चलो गाओ गाओ, निकल आओ, निकल आओ, पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो, चलो इसी समय जिसको तकलीफ हो रही है उसको आगे आने दो, निकल आओ बाहर, इसी समय मैं देख रहा हूं वो रसोलियां डालने वाली आत्माएं बाहर आ रही हैं, कानों में प्रॉब्लम करने वाली, गिल्टियां डालने वाली, सर्वाइकल डालने वाली बाहर आ रही हैं, बाहर बाहर आ रही है, पीछे कर से बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, चलो निकल आओ, बाहर आ जाओ। अभिषेक मेरा किया, गीत को गाएं, आप चंगे होंगे, अभी छुटकारा मिलेगा, चर्च बाहर आ जाओ, आजाद हो जाओ, हमको धोता लहू यीशु का लहू। और नहीं गाना था, किसी और को दे दे, यीशु का लहू, यीशु के नाम में इसी समय अभी चेक करो, अभी चेक करो जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, गिल्टियां, रसोलियां, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। प्रभु जी इस कैबिन में दिखा जिन्होंने बैप्टिज्म लिया, इस कैबिन में बहुत सारे लोगों ने बैप्टिज्म लिया आज, परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है इसी समय ने ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिनका बपतिस्मा हुआ है, आज उनके लिए सेलिब्रेशन का डे है, उनको सबको समोसे, हलवे, पूरी, पेस्ट्री,
एक बांट दो, शाबाश। और इसी समय ले हैंड वाले घुसा दो, चाहूं आप शाबाश निकल जाओ यहाँ से। ले हैंड वाले लेके आओ, शाबाश। यीशु दे लहू दीजे कर देता है रेहा, कर देता है रेहा, कर देता है रेहा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। कतरा कतरा खून यीशु दा, पाप दे बंधन तोड़े। कतरा कतरा खून यीशु दा, पाप दे बंधन तोड़े। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। बस यीशु दे लहू दीजे, बंद कर दे। ट्यूनिंग ट्यूनिंग गा, ट्यूनिंग ट्यूनिंग। यीशु दे लहू दीजे, निकला बाहर। बोलो यीशु दे लहू दीजे। मेरे बच्चे वाला काम बंद नहीं आया और मेरे बच्चे वाला काम करता। ओए खोल मेरा काम बच्चे वाला, मेरे बच्चे का काम खोल दे। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम, सब कहें यीशु नाम मिला मेरा जीवन। आमीन बोलने वाला जीतेगा। आपकी रिपोर्ट आपको जिताएगी। मैं कह रहा हूं आपकी रिपोर्ट, आप रिपोर्ट देखेंगे सुबह, उस पर जीत का झंडा होगा। आप रिपोर्ट देखेंगे, आप जो भी चीज देखेंगे आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम भी कई बार सोचने लगते हैं बिजनेस कैसे चलेगा आगे, जीवन कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, हम सोचते रहते हैं, लेकिन हम कभी प्रार्थना नहीं करते। हम हमेशा निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज रात कहता है कि तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। बोलो मैं दूसरे के अंदर नहीं, अपने अंदर सुधार करूंगा। पहले जो चमत्कार देखना चाहता है बोले मैं दूसरे के अंदर नहीं,
अपने अंदर सुधार करूंगा। जितने लोग अपने अंदर सुधार कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। देखा कुछ लोग सुधार कैसे करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर को खरीद ले हम। कुछ लोग क्या करते हैं, माँ का नाम रख देते हैं। माँ का नाम क्या रखते हैं, कई बार माँ नहीं, माँ कई बार लोरी नहीं सुनाती, अपने बेटे को कितना प्यार करती है माँ। कई बार चंदा है तू, सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, माँ कहती ना। और जब वो गलती कर देता उसके बाद तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ गया तारा, कहाँ गया आंख का चंदा रट्टा, कहाँ गया कहाँ गया। थोड़ी देर बाद गुस्सा आ जाता है उसको माँ को। मैं कह रहा हूँ कि नाराज हो जाती है माँ। मैं कह रहा हूँ नाटक करना बंद करो, चंदा है तू। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया यीशु अच्छा है तू, और थोड़ी देर में जब काम नहीं बनता, क्या कर दिया माँ की तरह लोरियां गाते हैं। मैं कह रहा हूं काम बने ना बने, आप कहो परमेश्वर अच्छा है तू। क्या कहेंगे आज से, चंदा है तू, तारा है तू। क्या कहेंगे अपने बच्चों को, क्या बोलेंगे, सूरज है तू, चंदा है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। और जब गलती करता तेरी है, आपको नहीं करना ये काम। आप समझ रहे हैं। एक ने बाप ने नाम रख दिया, क्या नाम बाप का, आसमान। माँ का नाम चांद, बेटे का नाम तारा सिंह, ओ भाई साहब दादे का नाम बादल। यार क्या हो रहा है, पूरा आसमान ही खरीद लिया ये इसलिए रख लेते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज ना हो। हम सारा दिन यही कहते हैं, बादल आजा, चंदा आजा, तारा आजा, आसमान आजा। मैं ऐसे के घर चला गया, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार आसमान भी आ रहा है इनके घर में, बादल भी आ रहा है यार इनके घर में, चंदा भी आ रहा है इनके घर में। मैंने कहा कि यार थोड़ी देर में भूत राजे भाग जाए यहाँ से आप समझ आए कि नहीं। अरे भाई कई लोगों के घर हम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो देखते हैं पादरी आ रहा है, वहां पे ढोल की बजाना शुरू करते हैं, हालेलुया डंग 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 डंग। ना टंकी कहेंगे, सारे साल में प्रार्थना नहीं करी, जिस दिन प्रार्थना करने विजिट करने आ रहा पास्टर उस दिन हालेलुया हालेलुया कहिए। भाई साहब लगे होते हैं नोटंकी कहेंगे। कह रहा हूँ परमेश्वर नाराज होता है नाटक करने वालों से भी, समझ रहे कि नहीं। अपने पड़ोसी को लो, चंदा है तू, चुप चंदा है तू। अरे स्वर्ग की आशीष ऐसे नहीं मिलेगी नाम रखने से, स्वर्ग का जीवन जियो। आज रात आशीष उतरेगी स्वर्ग से, स्वर्ग के लिए। कह रहे कंगा, अगर आप स्वर्ग के लिए जिए, कह रहे लाजर कंगाल लाजर, कह रहे जब मरा वो कह रहा उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो परमेश्वर पर बना रहा। और चीज में स्वर्गदूत आए, मरते ही उसको उठाकर ले गए स्वर्ग में। कह रहा अगर आप लोग भी स्वर्ग की चाल चलें, स्वर्ग जैसा जीवन जिए, तो याद रखना कहता स्वर्गदूत आएंगे और आशीष देकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए स्वर्ग से आशीषें उतरेंगी और स्वर्ग हमेशा खुला रहेगा। उन लोगों के लिए नहीं खुलेगा, उनको पता स्वर्गदूत घूम रहे हैं यहाँ पर, उनको पता कौन है नौटंकी। चंदा है तू, तारा है तू, प्रार्थना करते रहते हैं, आसमान है तू, आंखें इधर उधर चलाते रहते हैं, बादल है तू, चंपा है तू, अब बनेगी मेरे मुंडे की कुड़ी। आप परमेश्वर के सामने कह रहा नाटक नहीं कर सकते। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। दाखरस घट गया मरियम के जीवन में, लेकिन उस समय में नाराज होकर बैठ गई और कहने लगी अरे दाखरस नहीं घट गया, यीशु मसीह तू मुझे जानता है, तू मेरा बेटा है, अभी चमत्कार कर। यीशु मसीह ने कहा चल मैं तुझे नहीं जानता। कहते हैं माँ होके बोल रहा है, माँ होके बोल रहा है। एक बार एक वॉलंटियर आया, कह रहा पादरी साहब मेरा बाप मुंह, मैं क्या हुआ इतना डरा दिया उसने, मेरा बाप सीढ़ी से गिर गया, प्रार्थना कर दो। मैंने कहा चल हट, मैंने कहा मुझे देर हो रही है। मैं कार्ड में बैठ गया, कहता यार प्रार्थना नहीं करी इसने। हाँ, आगे जाके मैंने ब्रेक मार ली, मैंने कहा जा। मैंने कहा मैं तेरी शक्ल देख रहा था शीशे में से, कैसी होगी, इतना लाल हो गया, तत्ता हो गया ऐसे। मैं नहीं आने का। यीशु मसीह की हालत देखो, मरियम की हालत क्या होगी इस टाइम जब यीशु मसीह ने कह दिया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा जा, मैंने कहा मुंह देख रहा तेरा लाल हो गया, हाँ इधर ले, तेरा बाप ठीक हो गया, जा फोन कर, अभी फोन कर। मम्मी कितना, डैडी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कहते हैं यहाँ यीशु मसीह ने मरियम को कहा, और मरियम इतना तत्ती होगी, तभी होगी लाल, पूरा मुंह लाल, अच्छा मेरा मुंडा हो गए। और उसके बाद यीशु मसीह ने डांटा, करा चल साढ़े बजा, और फटाफट चेलों के पास गई। चेलों को जाकर कहने लगी नाराज होने की जरूरत नहीं है, कुछ बने ना बने, तुम्हें आज एक बात सिखा रही हूँ, यीशु मसीह से काम कराना है, प्रॉफिट बजिंदर से काम कराना है। कह रहा कैसे कराना है, कह रहा अपने माँ बाप से कराना है, कह रहा जैसा वो कहे वैसा करना है। अरे जैसा वो कहे, बोलो जैसा यीशु कहे वैसा करना है।
को 5 मिनट पहले यीशु मसीह नाराज है, कहता मैं नहीं करता चमत्कार, उसको पता है। और 5 मिनट बाद यीशु मसीह मान गया, कहता हेलो मम्मी किधर है वो, उनको बोलो घड़े ले आओ। 5 मिनट में मान गया, क्योंकि उधर यीशु के कान में आवाज आ गई है, तेरे बच्चे स्पिरिचुअल हो गए, तेरे चले स्पिरिचुअल हो गए, तेरे बच्चे कहना मानने लगे हैं। आज रात अगर आप स्पिरिचुअल हो गए, परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आएगी और वो आपके लिए भविष्यवाणी करके जाएगा। आज रात वो कह रहे हैं, आज रात ये सच में मानने लगे हैं तुझे, ये सही रीति से चलने लगे हैं, ये इन्होंने फैसला ले लिया है। आज के बाद हम बुराई नहीं करेंगे, हम ठट्ठा नहीं करेंगे, हम लालच नहीं करेंगे, हम पवित्र आत्मा सही रीति से जैसे तू चलाएगा वैसे चलेंगे। आज रात स्वर्ग से आवाज आएगी आपके लिए, एक गवाही का शोर आपके कानों में आएगा। आमीन। मैं देख रहा हूं मेरे कानों में शोर और गवाहियों का, लेकिन जब तक आमीन बोलने का शोर नहीं आएगा वो नीचे नहीं आएंगी, वो नीचे नहीं आती आमीन बोलने के बगैर। गवाहियों का बादल आ रहा है, अगर आपका शोर आया नीचे आएगी आमीन। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहे एक बार परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता मूसा क्या बनाया घर में, मैं तरीके से समझा रहा हूँ। उसने कहा मूसा ने कहा परमेश्वर, कहता घर में ना साग है, ना पात है, ना खिचड़ी है, ना हलवा है, ना पूरी है, चीनी चाय पत्ती भी खत्म हो गई है। उसने कहा अच्छा। कहता क्या हुआ? कहता इजरायली लोग पत्थर उठाकर खड़े हैं। कहता कि तेरे पीछे हम आगे, और मिस्र को छोड़कर वहां पर हमें रोटी मिलती थी 2 टाइम की, पानी भी मिलता था, यहाँ में क्या मिला, हम भूखे मर रहे हैं। उसी समय परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं ऊपर स्वर्ग से रोटियां गरम गरम भेजता हूँ। मन्ना गिराया उसने, मन्ना गिराया, लोगों ने मन्ना खाया, और मन्ना खाने के बाद उनको थोड़े दिन बाद उनका भूख मर गया। उन्होंने कहा अरे यार ये क्या, रोज रोटी रोज खिचड़ी मिले आपको, कैसा लगेगा? उसी से मैं गुस्सा आया। कहते हैं हेलो, कहते मूसा अब परमेश्वर को बोला मैं मटन चाहिए। अरे क्या चल रहा है यार ये? कहते ऐसे ही फोन लगाए कह रहे हैं ना, कई लोग तो आते हैं कह रहे पादी साहब हेलो, कह रहे हाँ, नाराज होते हैं, कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, हेलो पादी साहब थोड़ा हलवा मिलेगा? हाँ मिलेगा। भाई साहब कल मटन भेज देना हमारे घर पे। भाई साहब ऐसी प्रार्थना कर दो, अब पर रोज ही अपने घर चिकन बनाइए। मैं कह लिया तेरी ऐसी प्रार्थना कर देने, तेरी नक्का तक जावे चिकन, तेरी नक्का तक। और परमेश्वर ने कहा, कहता है अब मैं इनको, कहता है अब इनको छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा अब मैं इनको मटन ही खिलाऊंगा, इनकी नाक तक जाएगा, नाक तक। और उसी समय ऐसा ही हुआ। मैं एक बार हरियाणा से पंजाब में आया, एक पादरी साहब ने मेरे से पूछा क्या खाएंगे, हमारे हरियाणा में चिकन बड़ा मुश्किल से मिलता था। हमने कहा यार चिकन ही खिला दो। अब हमें क्या पता था वो पादरी गुस्से में आ जाएगा। उसने भाई साहब चिकन बनाया और इतनी सारी मिर्चें पा दी उसमें, नाक में से पूणे निकल रहे मेरे, रुमाल मार मार के, और कर रहा एक हड्डी खा रहा और कह रहा क्या चिकन है, नाक में से निकल रहा। मैंने कहा ये पंजाब के पादरी बड़े खराब हैं भाई। आप चले जाओ हरियाणा में, इतना सा भी नमक मिर्च फालतू नहीं मिलेगा, और पंजाब में ठोक ठोक के दोबारा रिश्तेदार घर आए ना, ठोक ठोक के नाक में से गोभी खा लो नाक पे आएगी, मिर्च खा लो नाक पे आएगी, इनकी जो सब्जी खा लो नाक पे आएगी। अरे आएगी कि नहीं? उसके बाद पादरी ने पूछा हाँ मुर्गा बनाओ दोबारा? मैंने कहा भाई साहब मैं तो हरियाणा छोड़ के यहीं आ गया उसके मुर्गे के चक्कर में। सारे बोलो हालेलुया। आज पादरी बजिंदर की नाक पे आ रहा, दुश्मन हो रहा इनका। मैं क्या कह रहा हूं, आपको विश्वास करना है। कहता आपको विश्वास करना है। ऐसे ही फिर मैं तरकीब लेकर गया हरियाणा में। मैंने कहा अब समझ गया यार। मैं गया, ठंड में ना लोग ही नहीं निकलते थे हरियाणा में घर में से चर्च में। पंजाब में देखता हूँ ठंड में लोग आ जाते हैं, हरियाणा में चर्च में नहीं आते थे। मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा हेलो सुनो, मैंने बोला हेलो, मैंने कहा सबको फोन कराया, मैंने कहा इस संडे ठंड में चिकन बिरयानी बनेगी, आ जाना। और भाई साहब पूरा चर्च खचाखच भरा हुआ। और जी आपको पता मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे उस टाइम, और मैंने चिकन बिरयानी बनाया। जब लोगों ने उसमें कौंचा मारा निकालने के कढ़ाई में से, हड्डी तो मिली नहीं, चावल ही चावल आ रहे बाहर, बिरयानी आ रही बाहर। कह रहे अरे पादरी ने कह रहे संडे खराब कर दिया हमारा।